आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹550 एंड मार्क्ड अप बाय X% above its cost price. The shopkeeper also allows a discount of 30% on mark price, earned a profit of 12%. If cost price of another article is X plus 450, shopkeeper suffered a loss of 20% on it, then find the selling price of the new article. तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बोल रहा है कि 550 है, इसके ऊपर मार्कअप भी क्या है इसमें X% का, ठीक है, बढ़ा दिया है प्राइस को कितना X%, तो ये मार्कअप प्राइस हुआ यहाँ पे X%। अब ये भी बोला है कि मार्कअप प्राइस पे 30% का इसने डिस्काउंट दिया है, 30% का डिस्काउंट दिया, तो वो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यहाँ पे एक चीज़ और ये भी बोल रहा है कि 12% का प्रॉफिट भी हुआ इसको, तो 12% का प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 12% बढ़ के कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए सबसे पहले दो मेथड बता देता हूँ, एक थोड़ा शॉर्ट देखेंगे फिर एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड। तो मैं 550 को इग्नोर करके यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस है इसकी 100, ठीक है। अगर 100 है कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस इसकी 12% बढ़ के कितनी हो जाएगी 112 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्कअप प्राइस हमें कुछ नहीं पता है, तो हम इसको भी एज्यूम कर सकते हैं, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 10 एज्यूम कर दिया कि मार्कअप प्राइस है 10 रुपीज़। अब इस पर 30% का डिस्काउंट दिया, मीन्स 10 का 30% 3 हुआ, -3 करूँगा तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 7 रुपीज़ आ जाएगी। 7 की वैल्यू देखिए 112 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, ठीक है। एक यूनिट की एक पार्ट की वैल्यू 16, हमने 10 एज्यूम किया था तो 160 यहाँ पे क्या हो जाएगा मार्क MP हो जाएगा मार्क प्राइस, ठीक है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि 100 हमारा कॉस्ट प्राइस है, मार्कअप प्राइस कितना 160 है, ठीक है। हमने मार्कअप प्राइस यहाँ निकाला, तो अब देख सकते हो कितना बढ़ा है 60 बढ़ा है, तो 60% बढ़ा, 100 पे 60 बढ़ना मतलब 60% बढ़ा। ये किसकी वैल्यू आ रही है X की वैल्यू, जिसकी हमें ज़रूरत यहाँ पे थी, तो यहाँ पे हमें X की वैल्यू मिल गई है 60 प्लस 450 नए आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है ये, ठीक है। CP ऑफ न्यू आर्टिकल ये कितना हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया 510 हो गया। अब इसको ये क्या बोल रहा है 20% लॉस पे बेच रहा है। 20% लॉस मतलब 100 में से 20 को माइनस करके 80% पे बेचा इसने, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो कैंसिल किया तो हमारे यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 408 रुपीज़, ठीक है। ₹408 आ गए यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आप ये तरीके से निकाल सकते हैं और एक थोड़ा सा लंबा मेथड है उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो लंबे मेथड से अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है 550, यहाँ पे हम एज्यूम नहीं करेंगे इस मेथड में, X% बढ़ा है प्लस X%, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे, ठीक है। मार्क प्राइस -30% का डिस्काउंट हुआ है सेलिंग प्राइस, टोटल प्रॉफिट हुआ है 12% प्लस 12% का प्रॉफिट हुआ है, और ये मार्क प्राइस से 30% डिस्काउंट, तो हमने सब डेटा लिख लिया। तो यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस इनटू कितना उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 12%, तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 550, कितना बढ़ रहा है 12% बढ़ रहा है, तो 112/100 बढ़ रहा है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस आ गया। अब MP क्या होता है, MP क्या है 30% डिस्काउंट बेच रहा है, मीन्स 70% पे बेच रहा है, मार्कअप प्राइस के 70% बेच रहा है, तो ये हमारा SP के बराबर है। अब ये देखिए SP को उठा के यहाँ पे हम डाल सकते हैं इस इक्वेशन में, MP इज इक्वल टू इस वाले 100 और 70 को मैं इस तरफ ले आऊँगा तो 100/70 हो जाएगा इस तरफ आके। SP की वैल्यू यहाँ से उठा के डालेंगे 550 इंटू 112/100, यहाँ कैंसिल यहाँ कैंसिल यहाँ कैंसिल, 7 से फिर से ये 16 टाइम्स में गया, 50 को मैं 16 से करूँगा तो 80, और फिर 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 को 16 से किया 800 और ये 880 की हमारा MP आ गया। अब हमें फिर से परसेंटेज निकालना X%, ठीक है। कितना बढ़ा है MP, कितना परसेंटेज बढ़ा है, तो कैसे निकलेगा 880 माइनस 550, कॉस्ट प्राइस 330, किस पे बढ़ा था कॉस्ट प्राइस पे बढ़ा था, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कितना बढ़ा, ठीक है, पर ये इंक्रीज़ कितना हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज हमारे यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये 5 टाइम्स में गया
और ये 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे हमारा आ गया 60%। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू आ गई 60% यहाँ से। फिर हम वही वाला प्रोसेस अपनाएंगे, x की वैल्यू डाल के 60 + 450 जो न्यू आर्टिकल का CP आएगा ऑफ न्यू आर्टिकल, उसका नया फिर SP निकालना है। SP निकालने के लिए 20% लॉस पे बेच रहा, मीन्स 80% बेचा, तो 408 रुपये में बेचा। तो एक ये मेथड भी है, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, या तो इसको 100 मान के फिर आप MP को 10 मान के इसको x की वैल्यू निकालना यहाँ पे हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो आशा करता हूँ समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।